भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस विधानसभा चुनाव में बड़ौदा में खिले। झूठ कई बार लोगों को बरगलाक है। जैसे एससी समाज में एक भ्रांति फैलाई गई कि ये भारतीय जनता पार्टी 400 सीट इसलिए मांग रही है कि ये संविधान को तोड़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सम्मान किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है संविधान का, और बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मतलब नरम गद कुण जाव है ठाडा मान गए बीजेपी में, जो पे तो सारे टिकट मजबूती तो लग रहे हैं। आज बड़ौदा हल्के के लिए जो है बीजेपी ने त्रिदेव सम्मेलन रखा था। इसमें जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच सके। मेरे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। जसबीर दद्दा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मेलन के बारे में? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद, आप आए, आपका धन्यवाद। जो आज ये त्रिदेव सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल अध्यक्षों ने मिलकर किया है, ये किया भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा में मजबूत हो, बूथ पे संगठन पूरी मजबूती से काम करे और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस विधानसभा चुनाव में बड़ौदा में खिले। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं वो बड़ौदा को अपना गढ़ बताते हैं, और उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, गढ़ होता है जनता का, जनता जिसके साथ है, जनता जनार्दन का जिसके साथ साथ है वही गढ़ होता है। और जनता ने मन बना लिया है देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं ना, तब से जन जन की एक ही आवाज़ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार प्रदेश में आएगी और नायब सैनी जी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और सबका साथ सबका विकास को लेकर बहुत मजबूती से काम करेंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं आपके पास कांग्रेस की लहर है। देखिए, विपक्ष ये अच्छा क्या हमारे लिए, वो तो 2 बार पहले भी लहर कौए थे, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा जब भी लहर कौए थे, उससे पहले भी। तो ये चीज तो कोई मानता नहीं, लहर बनानी है जनता ने, और जनता के मन में है नायब सैनी जी का चेहरा और मोहनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 100% सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी दावे कर 10 सीटों के, लेकिन 5 सीटें वह रही, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि झूठ है ना, झूठ कई बार लोगों को बरगलाक है। जैसे एससी समाज में एक भ्रांति फैलाई गई कि ये भारतीय जनता पार्टी 400 सीट इसलिए मांग रही है कि ये संविधान को तोड़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सम्मान किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है संविधान का, और बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जब वो शपथ ले रहे थे, सबसे पहले माथे को चूमकर संविधान को लगाया। संविधान कभी तोड़ा नहीं जाता, संविधान में संशोधन होते हैं, संशोधन भी सबसे ज्यादा किए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। और सबसे आपको उदाहरण बताऊं, संविधान को जब तोड़ा गया था, जब इमरजेंसी लगाई, देश में आपातकाल लगाया, लोगों की क्या दुर्दशा की थी, इस कांग्रेस ने की थी। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले देश को मानती है, देश कैसे विकसित भारत हो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दावेदारों की लिस्ट भी जो है वो लंबी हो गई है। आप भी क्या टिकट मांग रहे हैं? नहीं, मैं सोनीपत जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी ड्यूटी है 6 की 6 विधानसभा में कमल का फूल खिले, और टिकटार्थी जितने होंगे ना, आदमी वहीं जाता जहाँ मजबूत हो। मतलब मीठे पे जाएगा जो भी कोई जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इसीलिए सभी टिकटार्थियों में जोश है। सब ये चाह रहे हैं कि हमारे को टिकट मिले, 100% जीतेंगे, और मजबूत पार्टी है इसीलिए सब टिकट मांग रहे हैं। तो खूबसूरती है ना, मतलब नरम गद कुण जाव है ठाडा मान गए बीजेपी में, जो पे तो सारे टिकटार्थी मजबूती तो लग रहे हैं। घनौर के अंदर जो मौजूदा विधायक हैं उसके कुछ खिंचता नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने किसी और कार्यकर्ता का वहाँ कार्यालय खुलवाया है, तो उसको लेकर कुछ बयानबाजियां चल रही है, उसको किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, वो हमारी सम्मानित विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे एमएलए बन के आई है और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो ये कार्यालय की बात है, कार्यालय अपने मोहनलाल बड़ोली जी जा रहे थे, मोहनलाल बड़ोली जी गए, मैं भी गया, वो गए हैं मैं कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यालय खोल रहा है। 10 आदमी आवेंगे, चाय पानी भी पीवेंगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, इसलिए कार्यालय खोला जाता है। वहां पर किसी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो ये बरगलाया जा रहा है भाई वो तो प्रत्याशी है, ये ऐसी कोई बात नहीं। प्रत्याशी जब घोषित होता है, जब हाईकमान डिसाइड करती है। लेकिन वो खुद वहाँ की मौजूदा एमएलए है, तो उनका कहना है कि कार्यालय खुलवाना है तो राई हल्के में खुलवाइए, 90 के 90 हल्के में खुलवा दें। नहीं, राय हल्के में भी अगर मजबूती के लिए कोई कार्यकर्ता कार्यालय खोलेगा, उसका भी खुलवाएंगे। उससे कार्यालय खोलने से कोई ये नहीं हो जाता इसको टिकट दे दी। कार्यालय तो गवाना में हमारे 20 नेता हैं, कार्यालय खोल रहे हैं और भी खोलने लग रहे हैं। वो खोलने लग रहे हैं, लोगों की आ बैठ हो है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो है, हर व्यक्ति को मान सम्मान मिले। क्योंकि जितने भी नेता होंगे तो सब अपना बैठने का ठिकाना तो बना होंगे, वो एक ठिकाना बनाया था, कार्यकर्ता ने अपना कार्यालय खोला था। ये खामखा की बात चल रही है, वो हमारी सम्मानित विधायक है। जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ गए तो इस तरह की घोषणा हो रही है, चुनावी वादे हैं किसी के? देखिए, जब विपक्ष घोषणा नहीं करते ना, तो ये कहीं कुछ नहीं करते। ये घोषणा जितनी भी की गई है सारी इंप्लीमेंट होंगी,
सारे काम होंगे। ये 23 जो फसलों पर MSP की जो बात हुई है, ये कितना बड़ा फैसला है, ये किसानों के लिए किया गया है। और जितने भी नायब सैनी जी ने, मैं अपने गांव की बताऊं, स्कूल की घोषणा करके गए दो दुबई, उसका लेटर भी आ लिया। जो नायब सैनी जी के मुख से जो शब्द निकल गया वो 100% होगा। ये गरीब का बेटा सारी चीजें देख के आया, सारी चीजों से निकल के आया है। कभी सपने में नहीं सोचा था गरीब का, किसान का बेटा मुख्यमंत्री होगा। उसने गरीब की पीड़ा का बेरा है, गरीब आदमी के दुख का बेरा है। 24 घंटे लोगों के बीच में रहा है और अब भी 1-1 बजे लगे लोगों की समस्या सुने हैं। और जो भी भारतीय जनता पार्टी वादा करे 100% पूरा होगा। हम करते हैं जनता के लिए काम। अगर जनता हमारे साथ है तभी तो आज हम सरकार में बैठे हैं। खिलाड़ी विनेश फोगाट को लेकर लगातार राजनीतियां हो रही है, बयानबाजी आ रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत दुखदायी घटना है। वो भारत की बेटी, हरियाणा की बेटी है और मैं तो उनको बधाई देता हूँ और उनके परिवार को। आके इतने सुपरस्टार शेरनी खिलाड़ी है वो, लेकिन कई चीज़ें हो जाती हैं, वेट की कोई दिक्कत आई, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और सारा देश विनेश फोगाट के साथ है और उसके परिवार के साथ है। तो जिला अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी लगातार जो है नायब सैनी के नेतृत्व में जो है हरियाणा के अंदर विकास कार्य कर रही है। आने वाले सरकार में लगातार तीसरी बार जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। पंजाब केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।